पापा आप ऐसे कैसे भाभी के इलाज के लिए जमीन बेच सकते हैं? उस पर हमारा भी हक है और आने वाले कुछ सालों में जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप भाभी के इलाज के लिए उनके मायके से पैसे मंगवा लीजिए। हाँ पापा जी, आज आप दीदी के इलाज के लिए जमीन बेच रहे हो, कल को कोई और प्रॉब्लम हो गई तो ये घर बेच दोगे क्या आप? और नहीं तो क्या पापा, भैया भाभी एकदम सही कह रहे। अगर इनका इलाज करवाना ही है तो इनके मायके से पैसे मंगवा लो ना। और अगर इतना ही जरूरी है जमीन बेचना तो ठीक है, बेच देते हैं, पर इसके 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक सागर भैया का, और तीसरे हिस्से में इनका इलाज करवा देना। फिर भी पैसे कम पड़ जाए ना तो मंगवा लेंगे इनके मायके से, और क्या दिक्कत है। खबरदार, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम लोग। तुम्हें अपनी बीमार भाभी की कोई चिंता नहीं है, और जो कुछ चिंता है वो सिर्फ इस बात की कि कहीं जमीन तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। मेरे लाख बुलाने पर भी तुम लोग यहां नहीं आए थे, और जैसे ही मेरे जमीन बेचे जाने की खबर मिली तो तुम भागे चले आए। और तुम इतना बोल रही हो? तुम्हारी शादी के टाइम पे पैसा कम पड़ जाने पर बहू ने अपने जेवर तक बेच दिए थे। तुम्हारी मां के इलाज के टाइम पे संजू ने अपनी सारी सेविंग लाकर मेरे हाथ पर रख दी थी। तुम्हारी मां की कीमोथेरेपी का खर्च, महंगी महंगी दवाइयों का सारा खर्च संजू उठाता रहा था। और जब संजू की सैलरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा तो बहू ने काम वाली को हटाकर घर का सारा काम भी अपने कंधे पर ले लिया था। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। स्कूटी से घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर भाग भाग कर चक्कर लगाती रही। 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं था इसके पास। तब तुम दोनों भाई बहन आए थे इससे पूछने कि कैसे ये सब कर रही है। अरे इससे क्या पूछने आओगे जब तुम दोनों अपनी बीमार मां तक को देखने आए नहीं थे। और वही जब वो इस संसार से चली गई तो समाज को दिखाने के लिए उसके अंतिम संस्कार पर आकर खड़े हो गए थे। और काश यही तुम उसके जीते जी उसके पास आ जाते तो बेशक उसकी उम्र न बढ़ती, पर आखिरी सांस सुकून से ले लेती। कभी तुमने पूछा अपने भाई भाभी से कि इलाज का इतना पैसा कहां से आया, कहां से लाए, कैसे व्यवस्था की? और रिया ने बिना किसी लालच के हमारी सेवा की। वो कहते हैं ना कि बहू ही बुढ़ापे की लाठी होती है। इसने हमारी सेवा करके इस कहावत को सही साबित किया है। मैंने इसका त्याग, इसका समर्पण सब देखा है। और आज जब मेरी बहू को, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी जमीन बेचकर अपनी बहू का लीवर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। जो मुसीबत के समय साथ नहीं खड़े हो सकते उन्हें अपना कहने का कोई हक नहीं होता। और वो जमीन मैंने अपनी कमाई से खरीदी है। मैं जैसा चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम पूछने वाले कौन होते हो? और हां, आज तो तुम दोनों यहां आ गए हो, आइंदा कभी यहां आने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी अर्थी को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लालची औलादों से तो भगवान औलाद ही न देता। मैं सोच लूंगा कि मेरा एक ही बेटा है, और अब दफा हो जाओ यहां से। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा और तू बहुत अच्छी हो जाएगी।